हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। साथियों, राजस्थान के अंदर वैकेंसियां हर दिन निकलती रहती हैं, हर दिन बंद होती हैं, है ना। लेकिन एक नई वैकेंसी जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, राशन डीलर की। हर कोई चाहता है कि मैं एक राशन डीलर बनूं, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई माथाफोड़ी वाला काम नहीं है ना। अपने देसी भाषा में कहे तो पदों की बात करें तो यहाँ पर 19,000 पदों की पद होंगे। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। अगर आप भी 12th पास हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहां मिलेगा, सारी चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे एक बार जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे दोस्तों तक पहुंचता रहे। ठीक है तो भाई साहब, बात किसकी। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन आपको यहां मिल जाते हैं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है। आगे चलिए, देखो राजस्थान राशन डीलर वैकेंसी 2025 की हम लोग बात करें तो यहां पर ये प्रत्येक जिले का जो नोटिफिकेशन है अलग अलग समय पर जारी किया जाता है, जिसके कारण आवेदन की अंतिम तिथि भी हर जिले के अनुसार अलग अलग होती है ना। ओवरव्यू की बात करें तो ये भर्ती का नाम है राजस्थान राशन डीलर की भर्ती 2025 की। डिपार्टमेंट होता है फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर 18,963। पोस्ट का नाम है राशन डीलर एंड फेयर, या फिर आप लोग फेयर प्राइस शॉप ऑपरेटर भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में ही क्या रहेगी आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। हु कैन अप्लाई, जो भी आदमी, जो भी बंदा 12वीं पास है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब कैसे कैसे होगा एप्लीकेशन, आपको कहां मिलेगा? जिला रसद कार्यालय में आपको वहां से एप्लीकेशन मिलेगा 100 रुपए का, और वहीं पर ही जाकर आपको भरकर देना है। आपका जो जिला रसद कार्यालय है अपने जिला लेवल पे होता है ये, और वहीं पर ही आपको जो है ये भर के जमा करवाना होगा। ठीक है, चलिए अभी लास्ट डेट जो है हर जिले की अलग अलग है। देखो, कुछ की हो चुकी है, कुछ की आने वाली है, और कुछ की नई भर्ती आने वाली है। जैसे प्रतापगढ़ की बात करें तो 2 जनवरी है लास्ट डेट, बाड़मेर की 5 दिसंबर है। ठीक है, चूरू की 3 दिसंबर हो चुकी वो। ठीक है, राजसमंद की 15 दिसंबर गई, टोंक की आपकी गई। ठीक है, 21 नवंबर सीकर की थी। इसके अलावा भीलवाड़ा की आई थी, श्रीगंगानगर 26 नवंबर। ये सारी जो है ये आपकी जा चुकी है ना। इसके अलावा 13 नवंबर, 14 नवंबर। अब देखिए जो मेन बात है मैं करने आया हूं, जो आप ये कहोगे कि भैया ये तो गई, अब क्यों बता रहे हो। देखो जैसलमेर की देखो कि अंतिम तिथि निकल चुकी है, रिक्त पद बचे तो नई भर्ती आ सकती है। यानी कि जैसलमेर की तरह सभी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर वैकेंसी तो निकल चुकी, लेकिन अगर मान लीजिए और पद होंगे, क्योंकि यहां पर जैसलमेर की आएगी, डीडवाना कुचामन की भी आएगी नई वैकेंसी, है ना। ये बाकी तो चल ही रही है यहाँ पर बाकी तो जो है आपकी चल ही रही है। इसके अलावा यहाँ पर और भी नई वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, निकल चुकी है, रिक्त पद बचे तो नई भर्ती आपके आएगी। ऐसे ही झालावाड़ की आएगी, बीकानेर, जयपुर, बूंदी, पेवर, अलवर, सिरोही, बारां। ठीक है, संपूर्ण राज्य में जिलेवार 18,963 पोस्ट से अधिक पद खाली हैं। अभी भी 18,000 से भी ज्यादा जो पद हैं राशन डीलर के राजस्थान में खाली पड़े हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि क्या ये वैकेंसी आएगी? भाई साहब आएगी, पर लेकिन हमें जो है पता नहीं चलता, क्योंकि इन वैकेंसी के ऊपर जो है कोई भी इतना जोर नहीं देता कि हाँ वैकेंसी आ गई। बाकी अदर जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है, क्योंकि देखो मैं बताऊं कि मान लीजिए दूसरे कोई भी एग्जाम है, जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर जिनमें पढ़ाई करनी पड़ती है, तो अदर जो कोचिंग वाले हैं, अदर्स जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, वो भी आपको जो है सारी चीजें बताते हैं, क्योंकि कोर्स वगैरह भी बेचने होते हैं। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह भी बेचनी होती है, लेकिन इन वैकेंसीज की कोई नहीं बताता। क्यों? क्योंकि ना तो इनका कोई एग्जाम होता है ना, कोई एग्जाम ही नहीं है, तो फिर वो बताएंगे क्यों, है ना। तो ये चीजें हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है गुपचुप में निकलती है और चुपचाप ही पूरी हो जाती है। तो आप लोगों के लिए 18,963 जो पद हैं वो अभी डिपार्टमेंट में खाली पड़े हुए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन डलेगा हमारे द्वारा आपको तुरंत प्रभाव से जो है वीडियो मिल जाएगी। या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर जैसे ही नोटिफिकेशन डलेगा तो वहां पर मैं डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप लोग डायरेक्ट सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा स्टडी विक्रम।
ठीक है, आगे चलिए वैकेंसीज की बात करें कि अब कहां कहां कितनी कितनी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है। जैसे सीकर में 60 वैकेंसी पेंडिंग है, भीलवाड़ा में 29 है, श्रीगंगानगर में 21 है, बांसवाड़ा में 78 है, टोंक में 16 पोस्टें हैं, 272 होगी, हनुमानगढ़ 43, सलूम्बर 41, बाड़मेर में 45 प्लस है, चूरू में 1 है, और भी बढ़ सकती है, राजसमंद में 12 है, प्रतापगढ़ में 29 है, टोंक में 9 है, उदयपुर में 65, झालावाड़ में 11। ये तो ऑफिशियल है कि ये तो निकले ही निकलेंगी, लेकिन इसके अलावा 18,000 जो पोस्टें हैं वो भी रिक्त हैं, उन पर अभी मंजूरी जो है बात चल रही है, उन पर जो मंजूरी की जो है बात चल रही है, और वो भी आपकी जरूर से यहाँ पर जारी करी जाएगी साथी। ठीक है, एक सेकंड। उसके बाद आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें आवेदन जमा कराने का शुल्क शून्य है। आपको आवेदन फॉर्म जिला रसद कार्यालय से 100 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा करके सशुल्क प्राप्त करना होगा। कहां से? आपके जिला रसद कार्यालय से, जो कि आपके जिला लेवल पर होता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान उचित मूल्य दुकान संचालक भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, और इस भर्ती में विभाग द्वारा ग्रेजुएशन या फिर डिग्री धारकों को आवेदन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। 12वीं पास वाले तो इसमें आवेदन कर ही सकते हैं, लेकिन वही जैसे आंगनवाड़ी में होता है वैसे ही इसका प्रोसेस है कि जो जितना ज्यादा पढ़ा होगा उसी को ही जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यदि किसी क्षेत्र में स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो तभी 12वीं पास अभ्यर्थियों का चयन पर विचार किया जाएगा। आवेदकों के पास कंप्यूटर में RSCIT डिप्लोमा या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई अन्य कोर्स का प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। अभ्यर्थी शहरी क्षेत्र की दुकान के लिए उसी वार्ड के स्थानीय निवासी होने चाहिए जिसके लिए उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरित करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका वार्ड नंबर है 18, मान के चलिए आपका वार्ड नंबर है 18, तो आपके वार्ड में जब भर्ती आएगी तभी आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे। ऐसे नहीं है कि आपके मान लीजिए 20 नंबर वार्ड में भर्ती आई है और आप 18 नंबर वार्ड में आते हो और आप आवेदन कर दो, नहीं, वो आपका आवेदन मान्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगली बात करें। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक का उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का स्थानीय निवासी होना चाहिए जहां से आवेदन करना चाहते हैं, वही बात आ गई। अभ्यर्थी को संबंधित शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र यानी कि राशन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड में कोई एक प्रस्तुत करना होगा, वो अपने पास सबके पास है। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम इसकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए इसकी 45 वर्ष। इसके अलावा आयु की गणना आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख को आधार मानकर इसमें करी जाती है। बाकी SC ST OBC को यहाँ पर 3 साल की और 5 साल की यहाँ पर छूट भी दी जाती है। ठीक है, इसके बाद चयन कैसे होता है इसमें, तो भाई साहब इसमें आपकी सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा का आयोजन इसमें नहीं लिया जाता। इसमें चयन प्रक्रिया पूरी तरह से बिना परीक्षा की योग्यता के आधार पर पूरी करी जाती है और इसमें उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों में होगा। जैसे कि आपकी शुरू में क्या होती है, आवेदनों की जांच करी जाती है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट निकलती है, फिर विभागीय नियम यानी विभाग द्वारा तय किए गए अन्य पात्रता नियमों जैसे कंप्यूटर ज्ञान, स्थानीय निवास और सामाजिक आरक्षण के आधार पर अंतिम चयन इसमें किया जाता है। ठीक है, अब देखो हो गया साहब, ठीक है, सारी बातें हो गई। अब कुछ बेसिक जो बातें हैं, जैसे कि भैया मान लीजिए मैं बन गया तो मैं क्यों बनूं, मुझे क्या फायदा होगा। देखो राशन डीलर बनने के फायदे देखो क्या क्या फायदे हैं। कमीशन और आय यानी कि हाउ टू अर्न विद राशन डीलरशिप, यह पद न केवल सरकारी सेवा का सम्मान देता है बल्कि एक स्थिर अच्छी आय का स्रोत भी है जो आपके करियर को सेट कर देता है। यानी कि बढ़ा हुआ कमीशन, यानी कि इसमें आपको कमीशन मिलता है। कैसे? यानी कि राजस्थान सरकार मार्च 2025 में राशन डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी की थी। इसके तहत डीलरों को प्रति क्विंटल अनाज पर 137 की जगह अब 150 रुपए का कमीशन मिलता है पर क्विंटल पे। आप लोग जैसे जो लोग राशन लेके आते हैं उनको पता होगा कि कैसे जो है राशन डीलर आपको तोल के देता है, तो जो उसके पास क्वांटिटी आती है पर क्विंटल आपको कितने रुपए मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 150 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। स्थिर मासिक आय, यह एक उचित मूल्य की दुकान में हजारों राशन कार्ड धारक जुड़े होते हैं। राशन की भारी मात्रा को देखते हुए डीलर हर महीने हजारों रुपए का जो कमीशन है वो भी इसमें ले सकता है। अन्य लाभ क्या हो गया, तो यह एक सरकारी योजना के तहत काम है जो स्थायित्व और सामाजिक सम्मान भी सुनिश्चित करता है। राशन डीलर की सैलरी जो
इसमें होती है मुख्य रूप से कमीशन पर ये आधारित होती है, इसमें कोई भी सैलरी वगैरह नहीं बनती आपकी। ठीक है, आय का मुख्य आधार क्या होता है, इसमें वितरित किए गए प्रति क्विंटल खाद्यान्न पर आपको कमीशन मिलता है, यानी कि जितनी ज्यादा आप लोग जो गेहूं है वो बांटोगे उतने ही ज्यादा क्या मिलेंगे, इसमें आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, चलिएगा, ये अब 150 रुपए हो गई है ना। डीलर द्वारा लंबे समय से 30,000 मासिक मानदेय की मांग करी जा रही है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी जो राशन डीलर है अपने राजस्थान में वो ये कह रहे हैं कि कमीशन दे रहे हो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जो है एक फिक्स सैलरी भी यहाँ पर दी जानी चाहिए। तो देखो 30,000 के हिसाब से महीने का आपका दिन का आपका 1,000 रुपए हो गया है ना। तो 30,000 जो है आपकी ये बात चल रही है, अभी इस पर कोई भी फैसला गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। ठीक है साथी, आगे चलिएगा। ठीक है, ये हर डीलर के लिए अलग अलग हो सकती है। अब आपको आवेदन कैसे करना है वो देखो, हाउ टू अप्लाई। आप क्या करोगे, अपने जिला रसद कार्यालय में जाओगे है ना, और वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्म मिलेगा, वहीं पर जाकर आपको जो है वो फॉर्म जमा करवाना होगा भाई। ठीक है, बाकी ये जो चीजें हैं मैंने आपको सारी चीजें जो है बता दी है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो आप लोग पढ़ सकते हो। हाँ, वही 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए, RSIT चाहिए, मूल निवास, जनाधार, राशन कार्ड, ये सारी चीजें आप लोगों को चाहिए। बाकी जब इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपको जो है एक कंप्लीट जो वीडियो है वो भी आपको हम लोग बना के देंगे भाई। आपको कोई भी सवाल है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारी जो पीडीएफ वगैरह है यहाँ पर डाल दी जाती है। देखो यहाँ पर ये जो आंगनबाड़ी की जो वैकेंसियां चल रही है वो डाल दी है। इसके अलावा ये रेलवे वगैरह की चल रही है ना, सारी चीजें जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है साथी, इस वीडियो में केवल इतनी ही बातें करेंगे, बाकी दोस्त मुलाकात करेंगे सभी प्यारे साथियों से एक नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।